सोचो, रात के 1 बजे हैं, चारों तरफ अंधेरा और तुम एक ऐसी सुनसान सड़क पर फंसे हो जहां दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाली मैदान और इतनी खामोशी कि तुम अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हो। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 2 कॉलेज के दोस्त अर्जुन और कार्टर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए 15 घंटे की लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। कार्टर की पुरानी शेवी गाड़ी में वो चले जा रहे हैं। कोई हाईटेक सिस्टम नहीं, बस एक साधारण सा गैस गेज जिसे अर्जुन बिल्कुल भूल जाता है। अरे यार, इतनी बेसिक चीज कैसे भूल गया। 4 घंटे ड्राइव करने के बाद अर्जुन की आंखें भारी होने लगती हैं। कार्टर ड्राइविंग ले लेता है और अर्जुन पैसेंजर सीट पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसे नींद ही नहीं आती। शायद सड़क की खटखट, शायद उस सुनसान रास्ते की अजीब खामोशी, लेकिन वो आराम नहीं कर पाता। जब उसकी फिर से ड्राइविंग की बारी आती है, वो पहले से भी ज्यादा थक चुका है। थकान में तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। वो बस गाड़ी चलाने और आंखें खुली रखने पर ध्यान देता है, लेकिन गैस गेज की तरफ एक बार भी नहीं देखता। तभी गाड़ी खटखटाने लगती है, जैसे कोई खांस रहा हो, और अचानक रुक जाती है। अर्जुन गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है। दिल बैठा जा रहा है। अब क्या करें? कार्टर, जो अभी अभी नींद से जागा है, अपने फोन पर चेक करता है। सबसे नजदीकी गैस स्टेशन 4 मील दूर है। रात के 1 बजे 4 मील। भाई, ये तो सजा है। वो लोग सोचते हैं कि मदद बुलाएं, लेकिन 200 रुपए खर्च करके टो ट्रक बुलाने से बेहतर है कि खुद ही गैस ले आएं। कार्टर बहादुरी दिखाते हुए कहता है, मैं जाता हूं, तू गाड़ी के पास रुक। वो टॉर्च लेकर अंधेरे में निकल पड़ता है और 1 मिनट में ही वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। अर्जुन गाड़ी में बैठा खुद को कोसता है कि उसने गैस क्यों नहीं चेक की। कितना बेवकूफ हूं मैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दूर से हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। अर्जुन उन्हें देखता है, सोचता है कि कोई रैंडम गाड़ी होगी जो तेजी से निकल जाएगी। पर यह गाड़ी तेज नहीं है। यह तो धीरे धीरे, शायद 15-20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, जबकि सड़क का स्पीड लिमिट 55 है। गाड़ी पास से गुजरती है और अर्जुन को ड्राइवर की झलक मिलती है, लेकिन खिड़कियां इतनी काली हैं कि कुछ साफ नहीं दिखता। गाड़ी और धीमी हो जाती है, फिर रुकती है। साइड मिरर में अर्जुन देखता है कि वो 3 पॉइंट टर्न करती है और वापस आती है। इस बार तो और भी धीरे, शायद 5 मील प्रति घंटा। ये क्या माजरा है? अर्जुन का पेट मरोड़ने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी गाड़ी को घूर रहा है। फिर वो गाड़ी तेजी से भागती है और गायब हो जाती है। अर्जुन का दिल झोर झोर से धड़क रहा है। कोई साधारण इंसान ऐसा क्यों करेगा? वो फोन निकालता है और कार्टर को कॉल करता है, बस इतना बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ है, जल्दी करो। फोन बजता है और बजता रहता है। कोई जवाब नहीं। वो फिर से कॉल करता है, फिर भी कुछ नहीं। यह क्या हो रहा है? डर अब पैनिक में बदल रहा है। कार्टर को गए अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं तो अर्जुन फैसला करता है कि गाड़ी छोड़कर उसे ढूंढने जाएगा। वो गाड़ी लॉक करता है और सड़क के किनारे दौड़ने लगता है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि उसे अपने कानों में सनसनाहट सुनाई देती है। इतनी खामोशी क्यों है यार? 15 मिनट दौड़ने के बाद वो रुकता है, सांस लेने के लिए। वो फिर से कार्टर को कॉल करता है। इस बार उसे कुछ सुनाई देता है। कहीं दूर से सड़क के किनारे घास में फोन की हल्की सी रिंगटोन। वो ठिठक जाता है। वाह! अंधेरे में एक छोटा सा उजाला टिमटिमा रहा है। किसी फोन की स्क्रीन। कार्टर का फोन। अर्जुन की आवाज कांपते हुए निकलती है, कार्टर। कोई जवाब नहीं। वो सड़क से उतरकर घास में कुछ कदम बढ़ाता है और फिर से पुकारता है। आखिरकार एक हल्की सी आवाज आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या कह रही है। अर्जुन जल्दी से उस तरफ बढ़ता है और तभी कार्टर की आवाज साफ सुनाई देती है, नीचे झुक। अर्जुन घास में लेट जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी वो देखता है, हेडलाइट्स फिर से सड़क पर आ रही हैं। वही गाड़ी, धीरे धीरे, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वो 3-4 बार यू टर्न लेती है,
इलाके को स्कैन करते हुए। ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं। कार्टर, जो पास ही छिपा हुआ है, फुसफुसाते हुए बताता है कि उस गाड़ी वाला रुका था और उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की थी। वो आदमी इतना डरावना था कि उसकी नीयत साफ नहीं लग रही थी। कार्टर ने मना किया तो वो गाड़ी से उतरा और कार्टर डरकर घास में भाग गया। इस दौरान उसका फोन गिर गया। वो डर की वजह से हिल भी नहीं पाया। जब वो गाड़ी आखिरकार चली जाती है, दोनों दौड़कर गैस स्टेशन पहुंचते हैं, मदद बुलाते हैं और पुलिस को सब बताते हैं। वो गाड़ी और उस आदमी का ब्यौरा देते हैं, लेकिन पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। अर्जुन को आज भी गैस खत्म करने की गलती पर पछतावा है, लेकिन एक बात पक्की है, वो अब कभी गैस टैंक चेक करना नहीं भूलेगा। ऐसी रात थी कि भूलने का सवाल ही नहीं है। कहानी 2। 10 घंटे तक पीछा करने वाला आदमी। अब चलते हैं 2014 में। उस वक्त गैस सस्ती थी, हवाई जहाज के टिकट महंगे और हमारा लड़का, मान लो रोहन, अपने पापा के 50वें जन्मदिन के लिए सरप्राइज पार्टी में जाने के लिए एक लंबी रोड ट्रिप पर निकलता है। हवाई जहाज तो बजट के बाहर था, तो गाड़ी ही सही। वो सावधानी बरतते हुए 3 दिन की ट्रिप प्लान करता है। रास्ते में मोटल में रुकने का इरादा रखता है। पहले दिन की लंबी ड्राइविंग के बाद वो एक पुराने से मोटल में रुकता है। जगह कोई खास नहीं, लेकिन रात काटने के लिए ठीक है। वो गहरी नींद सोता है सुबह 11 बजे तक और फिर सामान समेटकर गाड़ी में डालने निकलता है। लेकिन जैसे ही वो मोटल का दरवाजा खोलता है, धड़ाम, एक आदमी ठीक दरवाजे पर खड़ा है। वो आदमी शायद 40-45 साल का, आंखों के नीचे भारी भारी थैले लिए, चेहरा ऐसा कि कुछ ठीक नहीं लगता। बिल्कुल डरावना वाइब भाई। रोहन एक्सक्यूज मी कहकर पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी हिलता ही नहीं, जिससे माहौल और अजीब हो जाता है। रोहन अपनी गाड़ी में सामान डालता है और उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो आदमी अभी भी मोटल के कमरे के बाहर खड़ा है, बस उसे देख रहा है। यह क्या मसला है? रोहन चेकआउट करके जल्दी से सड़क पर निकल पड़ता है। खुश है कि उस अजीब आदमी को पीछे छोड़ दिया। दूसरा दिन सबसे लंबा है, 10 घंटे की ड्राइविंग। शुरुआत में सब ठीक है, शहरों और कस्बों से गुजरते हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, सड़कें सुनसान होने लगती हैं। चारों तरफ सिर्फ खेत और खाली रास्ते। अब तो बस सड़क और खेत ही दिख रहे हैं। रोहन रुककर गैस भरता है, एक कॉफी लेने अंदर जाता है। जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आता है, तो देखता है कि एक गहरे लाल रंग की पुरानी कोरोला गाड़ी उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास, जैसे बम्पर से बम्पर टच करते हुए खड़ी है। ये क्या कर रहा है? खिड़कियां इतनी काली हैं कि अंदर कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन रोहन को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो जल्दी से गैस पंप हटाता है और वहां से निकल लेता है। वो कोरोला भी तुरंत उसके पीछे हाईवे पर आ जाती है। कुछ देर तक वो उसे अपने रियर व्यू मिरर में देखता है, 5-6 गाड़ियों पीछे। शायद ये बस इत्तेफाक है। सूरज ढलने के साथ हेडलाइट्स का झुंड दिखना शुरू होता है और उसे वो कोरोला दिखनी बंद हो जाती है। घंटों बीत जाते हैं और वो उस गाड़ी को भूल जाता है। अब बस नींद से लड़ने में लगा है। उसकी कॉफी खत्म हो चुकी है, आंखें भारी हैं और नजदीकी शहर अभी भी 2 घंटे दूर है। बस ये 2 घंटे निकल जाएं। वो फैसला करता है कि अगले गैस स्टेशन पर रुकेगा, कॉफी लेगा, ताकि जागता रहे। लेकिन जब वो हाईवे से उतरता है, तो गैस स्टेशन बंद मिलता है। अंधेरा, डरावना और चारों तरफ सन्नाटा। ये जगह तो किसी हॉरर मूवी जैसी है। वो फिर भी गैस भरने लगता है। तभी हेडलाइट्स दिखती हैं, जो खाली हाईवे से उतरकर गैस स्टेशन की तरफ आ रही हैं। उसका दिल धक से रह जाता है जब वो उस गहरे लाल रंग की कोरोला को पहचान लेता है। नहीं, ये हो नहीं सकता। वो गाड़ी पंप पर नहीं रुकती, बल्कि सीधे उसकी गाड़ी के ड्राइवर साइड के पास आकर रुकती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उस गाड़ी का पैसेंजर दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलकर उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है। गैस स्टेशन की हल्की रोशनी में रोहन का खून जम जाता है। ये वही आदमी है जो मोटल पर था, वही डरावनी आंखें। वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचता है। शुक्र है
गाड़ी लॉक है। रोहन कांपते हाथों से चाबी डालता है, इंजन स्टार्ट करता है और वहां से भागता है। पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि वो आदमी गुस्से में होगा, लेकिन जो वो देखता है वो और भी डरावना है। वो आदमी चौड़ी सनकी सी हंसी हंस रहा है, जैसे ये सब उसके लिए मजाक हो। ये आदमी पागल है क्या? रोहन पूरी रफ्तार से शहर की तरफ भागता है। बार बार मिरर चेक करता है, लेकिन वो कोरोला पीछे नहीं आती। जो बात उसे आज भी सताती है वो ये कि वो आदमी पैसेंजर सीट से उतरा था, यानी कोई और उस गाड़ी को चला रहा था जो इस बीमार प्लान में शामिल था। उन्होंने उसे मोटेल से 10 घंटे तक फॉलो किया, शायद उससे भी पहले से। ये कैसी दुनिया है यार। वो रोड ट्रिप आज भी रोहन के दिमाग से नहीं निकलती। कहानी 3, रेस्ट स्टॉप का खौफनाक हादसा। अब आते हैं कुछ साल पहले की बात पर। प्रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पैसे की तंगी की वजह से सस्ते में अपने परिवार से मिलने के लिए देश भर में रोड ट्रिप कर रही है। पैसे नहीं हैं तो होटल का क्या सोचना। वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर कंबल डालती है, सोचती है कि जहां नींद आएगी रेस्ट स्टॉप पर सो लेगी। 11 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग के बाद उसकी आंखें जल रही हैं और वो खतरनाक ढंग से थक चुकी है। वो एक छोटे से रेस्ट स्टॉप पर रुकती है, एक छोटा सा पार्किंग लॉट जिसमें एक गंदा सा वॉशरूम, कुछ वेंडिंग मशीनें और दूर कोने में एक और गाड़ी खड़ी है। बस यहीं सो जाऊंगी। वो दूसरी गाड़ी से दूर पार्क करती है, थोड़ा पैर सीधा करती है और वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम गंदा है, लेकिन वो जल्दी से काम निपटाकर वापस आती है। तभी वो देखती है एक आदमी उसकी गाड़ी की खिड़की के पास खड़ा है, अंदर झांक रहा है। ये क्या कर रहा है? उसका दिल धड़कने लगता है। वो चिल्लाती है, क्या मदद चाहिए? वो आदमी चौंकता है, कुछ कदम पीछे हटता है और नर्वस हंसी के साथ कहता है, बस देख रहा था कि कोई अंदर है कि नहीं। वेंडिंग मशीन के लिए कुछ पैसे हैं। अरे, मेरी गाड़ी की खिड़कियां तो साफ हैं, दिखता है कि मैं अंदर नहीं हूं। प्रिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी फिर भी बात करने की कोशिश करता है, पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है। प्रिया उसे टाल देती है, मुझे सोना है, अभी बात नहीं कर सकती। वो आदमी हल्का सा सॉरी बोलकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। प्रिया इतनी थकी है कि वो इसे नजरअंदाज कर देती है। वो अपनी अगली सीट का सामान समेटती है, सीट पीछे करती है और सोने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसे बाहर कुछ रोशनी हिलती हुई दिखती है। वो उठकर मिरर में देखती है। उस आदमी की गाड़ी अब ठीक उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी है। ये अब क्या चाहता है? उसका मन चिल्लाता है कि यहां से निकलना होगा। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और हाईवे पर वापस चली जाती है, उस आदमी को मन ही मन कोसते हुए। अगला रेस्ट स्टॉप 30-40 मिनट दूर है और जागते रहना अब मुश्किल हो रहा है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, फिर अचानक खुलती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो झपकी ले रही है। ये ड्राइव खतरनाक हो रही है। आखिरकार वो अगले रेस्ट स्टॉप पर पहुंचती है, लेकिन ये तो पूरी तरह से उजाड़ है। खिड़कियां टेप से बंद, दीवारों पर ग्राफिटी, जैसे कोई हॉरर मूवी का सेट। फिर भी वो इतनी थकी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो 1 मिनट में ही सो जाती है, लेकिन सुबह 4 बजे एक जोरदार धड़ाम से वो जागती है। उसकी गाड़ी हिल रही है। वो घबराकर समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। दाएं मिरर में वो देखती है एक आदमी उसकी गाड़ी के पास खड़ा है, हाथ में मेटल का बेसबॉल बैट। हाय राम! ये वही आदमी है जो पिछले रेस्ट स्टॉप पर था। वो फिर से बैट मारता है और पीछे की खिड़की टूट जाती है। झूठा! वो चिल्लाता है। उसका चेहरा एक सन की हंसी से चमक रहा है। झूठा! प्रिया चीख रही है, कांपते हाथों से चाबी ढूंढ रही है। वो आदमी बार बार बैट मारता है। गाड़ी के दरवाजों पर डेंट पड़ रहे हैं। वो किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से भागती है। कांपते हाथों से वो 911 पर कॉल करती है। एक गैस स्टेशन पर वो पुलिस से मिलती है और उन्हें सब बताती है। उसकी गाड़ी का हाल देखकर वो हैरान रह जाती है। 2 खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजों पर डेंट और पीछे का दायां टायर भी कटा हुआ, जो उसे पहले नहीं दिखा।
एक दूसरा ऑफिसर उस उजाड़ रेस्ट स्टॉप पर जाता है जहां कांच के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं। पुलिस उसे ढूंढती है, लेकिन वो गायब है। प्रिया सोचती है कि आखिर उसने क्या गलत किया। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने उसे पैसे नहीं दिए, या क्योंकि वो रात के 1 बजे बात नहीं करना चाहती थी? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना पागलपन करेगा? वो रात प्रिया को आज भी डराती है। ये कहानियां क्यों डरावनी हैं? ये सिर्फ रोड ट्रिप की गड़बड़ियां नहीं हैं। ये हैं अंधेरे में छिपे खौफनाक सच। चाहे अर्जुन और कार्टर को रात में पीछा करने वाली गाड़ी हो, रोहन को 10 घंटे तक फॉलो करने वाला सनकी आदमी हो, या प्रिया को रेस्ट स्टॉप पर बैठ लिए तांडव मचाने वाला पागल, ये कहानियां बताती हैं कि खुली सड़क कितनी खतरनाक हो सकती है। सोचो, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। तुम्हें कभी नहीं पता कि कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है, या वो क्या चाहता है। तो अगली बार जब तुम लंबी ड्राइव पर निकलो, टैंक फुल रखना, दरवाजे लॉक करना और रियर व्यू मिरर पर नजर रखना, क्योंकि उस अंधेरे में शायद तुम उतने अकेले नहीं हो जितना तुम सोचते हो।